हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 12 की एनसीईआरटी बुक की भूगोल का पाठ 4 का प्रश्नोत्तर पढ़ने वाले हैं। उससे पहले इसके पाठ का डिस्क्रिप्शन या विस्तारित रूप पढ़ाया जा चुका है। यदि उसको आप ना देखे हो तो उसको देख लीजिए, जिससे आपको प्रश्नोत्तर याद करने में थोड़ी सहूलियत हो जाए, अर्थात आपको ज़्यादा मेहनत न करना पड़े। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए। तो चलिए पढ़ते हैं कक्षा 12 की एनसीईआरटी बुक भूगोल के पाठ 4 का प्रश्नोत्तर। पाठ 4 का नाम है मानव विकास, जिसमें पहला प्रश्न है, उस देश का नाम बताइए जिसका मानव विकास सूचकांक उच्चतम है। उसका उत्तर होगा नॉर्वे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रथम मानव रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? 1990 में। मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है? डॉक्टर महबूब उल हक। महबूब उल हक। कौन से एकमात्र देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति की आधिकारिकता माप घोषित किया था, जो कि हम पढ़ चुके पिछले वीडियो में? वो है भूटान। अगला प्रश्न है, अति लघुत्तरी में ILO का विस्तृत रूप लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ओके। UNDP का विस्तृत रूप संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके। मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास सूचकांक एक पैमाना है जिसकी सहायता से किसी भी देश के लोगों के विकास को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में उच्च मानव विकास सूचकांक व निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों के नाम लिखिए। तो उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश कौन कौन से हैं? जबकि आपके हैं नॉर्वे, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया और लग्जेमबर्ग, ठीक है ना। निम्न में आपका आ जाएगा नाइजीरिया, रालियोन और है आपका बुर्किना फासो व माली। ये आपके निम्न वाले हो गए। लघुत्तरी प्रश्न में देखिए, डॉक्टर महबूब उल के अनुसार मानव विकास की परिभाषा लिखिए। तो डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास की परिभाषा में अवसरों की पहुंच, समाज के निम्नतर स्तर पर जीवन यापन करने वाले लोगों तक पहुंचाने की बात कही है, तथा विकास लोग की इच्छाओं तथा उनके जीवन में सुधार लाता है। इस विचारधारा का केंद्र बिंदु मानव है। इच्छाएं सदैव बढ़ती रहती है। विकास का उद्देश्य है कि मनुष्य एक सार्थक जीवन जी सके। ये डॉक्टर महबूब उल हक की परिभाषा है। मानव विकास क्यों महत्वपूर्ण है? दूसरा प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो गया, देश के आर्थिक विकास के लिए मानव विकास अति आवश्यक है, जो निम्न बिंदुओं से होता है। पहला है, मानवीय विकास से राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की जा सकती है। दूसरा, यदि देश में योग्य कुशल प्रतिभावान व्यक्ति, वैज्ञानिक आदि होंगे तो देश के प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण सकुशल शोषण होगा। मानव विकास से उत्पादन की नई तकनीकों का विकास होगा। श्रम न केवल उत्पादन है बल्कि उपभोक्ता भी है। वह केवल वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन ही नहीं करेगा अपितु उनका उपयोग भी करता है। इस तरह श्रम वस्तुओं की और सेवाओं की मांग करता है। अगला प्रश्न है, तीसरा जो प्रश्न है, मानव विकास के विभिन्न उपागमों का वर्णन कीजिए। मानव विकास से संबंधित समस्याओं के लिए अनेकों उपागम हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण निम्न है। पहला है आय उपागम। यह मानव के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। आय का उच्च स्तर विकास के ऊंचे स्तर को
दर्शाता है। कल्याण उपगम, यह उपगम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। आधारभूत आवश्यकता उपगम, इस उपगम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था। इसमें 6 आवश्यकताओं जैसे कि शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य और आवास की पहचान की गई थी। इनमें मानव विकल्पों के प्रश्न की अपेक्षा की गई। अगला है क्षमता उपगम। इस उपगम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। ओके, अगला प्रश्न है, विश्व में मानव विकास के कल्याण उपगम की किन्हीं 3 विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। मानव विकास के कल्याण उपगम की प्रमुख विशेषताएं। पहला है, यह उपगम मानव को सभी विकासात्मक गतिविधियों के लाभार्थी के रूप में देखता है। यह उपगम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है। नेक्स्ट है, लोग विकास में प्रतिभागी नहीं किंतु वे केवल निष्क्रिय प्राप्त करता है। अगला है, सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए उत्तरदायी है। 5वां प्रश्न है, संसार में मानव विकास के आधारभूत आवश्यकता उपगम को स्पष्ट कीजिए। इस उपगम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था। इसमें जो तथ्य होते हैं, 6 न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास की पहचान की गई थी। इनमें मानव विकल्पों के प्रश्न की उपेक्षा की गई है। अगला है, मूलभूत आवश्यकताओं की व्याख्या पर जोर दिया गया है। अगला प्रश्न है 6वां, संसार के किसी प्रदेश विशेष में मानव विकास के निम्न अथवा उच्च स्तर क्यों दिखाई पड़ते हैं? उपयुक्त कारण देकर स्पष्ट कीजिए। उच्च स्तर वाले देश, इन देशों में सेवाओं जैसे शिक्षा व स्वास्थ्य पर सरकार द्वारा अत्यधिक निवेश किया जाता है तथा इन सेवाओं को उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता होती है। अगला है, राजनीतिक उपद्रव व सामाजिक अस्थिरता यहाँ पर नहीं पाई जाती है। यहाँ बहुत अधिक सामाजिक विविधता नहीं है। इन देशों में नॉर्वे, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, लग्जमबर्ग, कनाडा आदि है। निम्न स्तर वाले देश क्या कारण है? सामाजिक सेवाओं में सरकार द्वारा आवश्यक निवेश नहीं किया जाता। अधिकांश देशों में आर्थिक विकास की गति बहुत धीमी है। अधिकांश देश राजनीतिक उपद्रवों, गृहयुद्ध, सामाजिक स्थिरता, अकाल अथवा बीमारियों के दौर से गुजर रहे हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है 7वां, विश्व में मानव विकास के आय उपागम की किन्हीं 3 विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो विश्व में मानव विकास के आय के उपागम की प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसमें पहला है, आय उपागम मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। इस उपागम में मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होता है। 8वां प्रश्न है, मानव विकास क्या है? मानव विकास सूचकांक की गणना में प्रयुक्त 3 सूचकों का वर्णन कीजिए। मानव विकास मनुष्य की आवश्यकताओं एवं उन्हें उपलब्ध जीवन यापन की सुविधाओं के स्तर को विस्तार करने की प्रक्रिया है। मानव विकास सूचकांक की गणना में प्रयुक्त 3 सूचक हैं। पहला, जीवन प्रत्याशा। तो दीर्घ जीवन को जीवन प्रत्याशा के रूप में मापा जाता है। सामान्य साक्षरता दर, इसे शैक्षिक उपलब्धि के रूप में मापा जाता है। जैसे जैसे साक्षरता दर बढ़ती है वैसे वैसे ही मानव जीवन का विकास होता जाता है। जीवन स्तर, इनका आकलन प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पादन रूप में किया जाता है। तो दोस्तों, ये रहे मानव विकास पार्ट 4 एनसीईआरटी बुक कक्षा 12 की भूगोल का प्रश्नोत्तर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट्स करिएगा। वीडियो को सब्सक्राइब न किए हो चैनल को तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसी तरह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।